नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अगर आपको बात बताएं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी केस की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 अस्पतालों में मानव अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा था। इनमें 4 सरकारी एवं 11 निजी अस्पताल हैं। आपको बताते चलें, फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जांच के लिए अपनी निगरानी में ले लिया था। कमेटी की जांच के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान फर्जी तरीके से 945 प्रत्यारोपण हुए हैं। इनमें से 82 सरकारी अस्पताल में हुए हैं और 863 निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पतालों में हुए हैं। इनमें से 933 की अगर बात करें तो ये 933 रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। जांच रिपोर्ट में कहा यह भी गया है कि पिछले 1 साल के दौरान कुल प्रत्यारोपण में से 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के हुए हैं। वहीं विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण 4 अस्पतालों में किए गए हैं। फोर्टिस अस्पताल में 103, ईएचसीसी अस्पताल में 34, मणिपाल हॉस्पिटल में 31 तथा महात्मा गांधी अस्पताल की अगर आपको बात बताएं तो वहां पर विदेशी नागरिकों के जो प्रत्यारोपण हुए हैं वो नंबर है 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए हैं गांधी अस्पताल में। तो हम आपको बता दें कि जो विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए हैं उसमें 4 अस्पताल लिप्त हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल लिप्त हैं 103, ईएचसीसी हॉस्पिटल लिप्त हैं 34, मणिपाल हॉस्पिटल लिप्त हैं 31 तथा महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए हैं। अंग प्रत्यारोपण के खेल में 4 सरकारी और 11 निजी अस्पताल अब इस पूरे मामले में सामने आए हैं। प्रदेश के 15 अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण किए जा रहे थे, ये रिपोर्ट कहती है। अंग प्रत्यारोपण के खेल में 4 सरकारी 11 निजी अस्पताल शामिल हैं, ये भी रिपोर्ट कहती है। 1 साल में आपको बता दें 945 अंग प्रत्यारोपण किए। सब रिपोर्ट के आधार पर हम आपको एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से बता रहे हैं। 15 अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण हो रहा था, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल आए हैं, जिसमें फोर्टिस अस्पताल है जिसमें हमने आपको बताया 103, ईएचसीसी में 34, मणिपाल हॉस्पिटल में 31, महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों का प्रत्यारोपण हुआ है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका है, जो बाहर के भी जो जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब नागरिक रहते हैं, विदेशी नागरिकों का भी प्रत्यारोपण हुआ है। और हमारे साथ वीरेंद्र, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। वीरेंद्र, ये खुलासा बड़ा है और अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार एनडीटीवी भी इस पूरे मुद्दे को उठाता रहा है और अब कल शाम को जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर और जो एसीएस सुब्रा सिंह हैं, उन्होंने शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो रिपोर्ट उन्होंने जो उनके सामने पेश की गई है उसके अंदर 3 डॉक्टर्स हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुल प्रदेश के अंदर अगर अंग प्रत्यारोपण की बात की जाए तो 945 पूरे प्रदेश भर के अंदर पिछले 1 साल के अंदर अंग प्रत्यारोपण हुए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो पूरे प्रदेश भर के अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो जो पूरे प्रदेश के अंदर लगभग जो 15 ऐसे अस्पताल हैं जहां पे अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है और उन्हीं अस्पतालों की अगर बात की जाए उसके अंदर भी जो 11 अस्पताल है जो प्राइवेट अस्पताल है, जो शेष बचे हुए हैं वो सरकारी अस्पताल है। यानी अगर बात की जाए इन आंकड़ों की तो आंकड़ों के मुताबिक जो 12 जो ऐसे मरीज हैं जिनके अंग प्रत्यारोपण किए गए हैं उनके रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो पूरी अगर मैं इस पूरे अंग प्रत्यारोपण की जो पूरी जो ये मामला है उसके अंदर आपने देखा होगा कि 82 सरकारी अस्पताल हैं जिसके अंदर 800 आप देखेंगे कि 82 सरकारी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जबकि 863 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अंग प्रत्यारोपण किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर के अंदर जो कुल 933 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए जिसके अंदर 882 किडनी
ट्रांसप्लांट की गई है, जबकि 51 लीवर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इसके साथ-साथ आपको बता दूँ कि 2 विदेशी नागरिकों की इसके अंदर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जबकि आप देखेंगे कि अगर अस्पतालों की बात की जाए, तो अस्पतालों के अंदर आप देखेंगे कि 34 जो मणिपाल हॉस्पिटल है, जिसको अभी हाल ही के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए उसको लाइसेंस को रद्द भी जी, किया गया नहीं है एक और बात उसको बताइए, सीज इतना कर बड़ा दिया गया है। खेल चल इसके रहा साथ था। आप देखेंगे हाँ, कि 31 जो मैं वही पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा खेल चल रहा था अंग प्रत्यारोपण का, इसमें सिर्फ निजी अस्पताल नहीं थे, सरकारी अस्पताल भी इसमें लिप्त थे। इतना बड़ा खेल इतने बड़े कैनवास पे खेला जा रहा था, जैसा आप हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये जो आंकड़े दे रहे हैं आप, किसी ने नहीं कुछ कहा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, सरकार के उस लुकआउट में कुछ नहीं आई। इतने दिन इतना बड़ा खेल कैसे खेल लिया गया? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जी। ये जो पूरा खेल है, ये आपने देखा होगा कि ये 2020 से ये पूरा खेल चल रहा था। इसके अंदर आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर जब कोविड आया था, उस दरमियान कई ऐसे मरीज़ थे जिनको काफ़ी कोविड के चलते हुए उनकी डेथ भी हुई, कई ऐसी दिक्कतें भी आई। लेकिन आप देखेंगे कि जब इसका पूरा रिकॉर्ड जो है, एक कमेटी बनाई गई है, उसके द्वारा पूरा रिकॉर्ड है, वो उसका रखा जाता है, कौन से अस्पताल में क्या कौन से अंग का जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या फिर किस व्यक्ति का, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि यदि रिश्तेदार हो या फिर जो मरीज रहता है उसके रिश्तेदार का अगर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या फिर कहीं बाहर से किसी अन्य व्यक्ति से जो कह सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उस रिकॉर्ड के आधार पे जब चेक किया गया तो उस रिकॉर्ड के आधार पे ही ये पूरी एक कमेटी बनाई गई और उस रिकॉर्ड के अंदर कई खामियां पाई गई। आपने देखा होगा कि एनडीटीवी भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि जो 2020 से इस पूरे जो रिकॉर्ड रखने चाहिए थे वो रिकॉर्ड नहीं रखे गए और कई जगह जैसे आपने देखा होगा फोर्टिज अस्पताल है, वहां पे जिस तरीके से जो पूरा ये जो जाल चल रहा था ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी देने का या फिर तमाम जो ऐसे रिकॉर्ड्स मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने जिस तरीके से कार्रवाई की और उसी के तार से तार जोड़ते हुए उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही इस पूरे जो माफिया का या फिर ऑर्गन माफिया का इसका पूरा जो ये जाल का जब तय तक जब टीम पहुंचती है एसीबी की, तो उसके अंदर कई ऐसे बड़े नाम या फिर बड़े अस्पतालों के नाम आते हैं और उसके ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच की गई और जांच के आधार पे इसके अंदर आपने देखा होगा कि 3 डॉक्टर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक को सस्पेंड कर दिया गया और 16 सीसी के तहत 2 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने अपना ये हाँ।